इसकी 26 तारीख एंटी इंसेक्ट नेट करेलों की काश्त हुई थी। तो एक माह मैंने एंटी इंसेक्ट नेट जाली इसके ऊपर रखी और एक माह के बाद मैंने जाली इसके ऊपर से उतार कर मैंने अपने क्यूकम्बर खीरों पर डाल दी। एक माह मेरे लिए जाली जो थी इसके ऊपर रखना ज़रूरी थी, क्योंकि जुलाई में जो वाइट फ्लाई और कीड़ों वगैरह का मौसम होता है, तो इसके बचाव के लिए मैंने एंटी इंसेक्ट नेट इसके ऊपर रखा था। तो जब इसकी प्रोडक्शन होगी तो मैंने इसके ऊपर से उतार कर अपने क्यूकम्बर खीरों पर डाल दी। ये एंटी इंसेक्ट नेट से आप साल में 3-4 फसलें ले सकते हैं, लेकिन इसकी वीडियो एक अलग से मैं आपको अब बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से एंटी इंसेक्ट नेट पर आप कितनी फसलें काश्त करते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बिटर कोड के हवाले से इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि आज मेरी फसल 1.5 माह से 2 माह के करीब होने जा रही है। तो अभी इस पर यानी कि बीमारियों के अटैक, वायरस से अब इसको किस तरह से बचाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इसी बारे में है कि किस तरह से आप इसको बीमारियों से हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जब आप इस एंटी इंसेक्ट नेट उतारते हैं तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो वाइट फ्लाई का होता है और कीड़ों वगैरह का होता है जो कि फसल को ख़राब करते हैं। तो एंटी इंसेक्ट नेट इस वजह से उतारी जाती है क्योंकि जो इसकी करेला एक यानी कि सेल्फ पोलिनेशन है, तो इसकी पोलिनेशन के लिए हम इसके ऊपर से जाली को उतारते हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग से ये इसकी पोलिनेशन हो जाए। तो ये या तो शहद की मक्खी यानी कि इसके फूलों पर बैठती है तो इसकी पोलिनेशन होती है, तो वो जाली वगैरह इससे उतारनी लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CH ज़ैन अली के साथ यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर अपनी फसल को सेहतमंद और खुशगवार बनाना है तो मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रब्ता करें। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो अब इस पर कौन सी बीमारियाँ मैंने देखी, लेकिन ऊपर से शगुफ़े वगैरह चेक किए जाते हैं। ये अगर आपको शगुफ़े वगैरह आपके ठीक हैं या ऊपर से सेहतमंद है तो ये आपकी फसल बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पत्ते पीले हुए हैं इनके लिए कौन सा स्प्रे बेस्ट रहेगा। जो पत्ते आपके पीले हो चुके हैं इन पर आप NPK का जहर करें इसके ऊपर। तो ये जो है ना, आप एक टानक होता है NPK, वो आपने एक पैक इसके ऊपर कर देना है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक शगुफ़ा देखा है जिसको यानी कि सूंगड़ पड़ गई है। जब ये प्लांट को सूंगड़ पड़ती है तो ये जिस तरह से पौधा प्लांट आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए एसीफेट स्प्रे है वो आपने एक पैक 1 एकड़ पर करना है। तो एसीफेट स्प्रे आपने लाजमी करनी है। वैसे बहुत सारी स्प्रे हैं, लेकिन जो मैंने अपने इस प्लांट पर किया है वो जो रिज़ल्ट मैंने देखा है तो काफ़ी हद तक इस तरह के प्लांट थे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। इस मौसम में चलसाव वगैरह, तेला वगैरह का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो चलसाव के लिए आपने मेटालैक्स और मिनकोजेब का जहर आपने अपनी फसल पर ज़रूर करना है और अपनी फसल को इससे सेहतमंद बना सकते हैं। तो सोलों वालों की पोटाश डालनी है। ये आप भी देख, यहाँ से भी पीलापन हुआ है और ये जो है ना, अब इस पे बीमारी का थोड़ा सा अटैक हुआ था, लेकिन मैंने आपको जो स्प्रे वगैरह बताई हैं वो आपने ज़रूर करनी है। तो ये जो आप क्योंकि इस मौसम में मक्खी वगैरह का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो मक्खी जो फल को काटती है, डंग मारती है, तो आपने उस पर जिस तरह से ये मेरे हाथ में आप करेला देख सकते हैं ये पीला हो चुका है। ये इस पीलेपन को ख़त्म करने के लिए ट्राइक्लोरोफॉन आपने स्प्रे आपने इस पर करनी है, तो उसका आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करना है जब आपने इसको पानी वगैरह लगाना है अपने करेले को, लेकिन उसके साथ आपने DAP का इस्तेमाल नहीं करना। तो अभी मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ जिस पे वायरस का अटैक हुआ है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा स्प्रे में वायरस का अटैक है, यानी कि इसके शगुफ़े वगैरह आप देख सकते हैं
कोई शगुफा यानी कि ये सूंघड़ पड़ चुकी है पौधों को, इसके शगुफ़ों को, तो ये आगे मज़ीद इसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। ये यहाँ पर रुक चुका है और ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर सूख के। तो आगे आगे आप देख सकते हैं कि इन प्लांट को वायरस पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा इस आड़ पर हुआ है। तो अभी वायरस का कोई स्प्रे नहीं है दुनिया में, कोई स्प्रे ऐसी नहीं बनी जो वायरस को ख़त्म करे। तो अभी ये यानी कि इस तरह से ख़त्म हो जाएगा ये प्लांट जो बिल्कुल ही छोटे हैं और उनको वायरस पड़ चुकी है। तो ये बहुत ही बुरी तरह से ये दे सकते हैं। इन पर बहुत स्प्रे की हैं, बहुत स्प्रेज की हैं, लेकिन ये इन्होंने रिकवर नहीं हो पाए। तो काफ़ी दोस्तों से मशवरा भी किया, लेकिन उन्होंने कहा भी ये वायरस का जो अटैक है ये आप एक बार जब पड़ जाता है तो दोबारा रिकवरी मुश्किल हो जाती है। अभी जो सफ़ेद मक्खी के लिए आपने स्प्रे करना है वो जाफ़र वालों की मतोई पैक है, वो 1 एकड़ पर आपने ज़रूर करना है। आपने पानी के साथ 16 पोटाश आपने ज़रूर लगानी है, ताकि आपका फल जो है ना वो मोटा हो जाए और जो आपका प्लांट है उसको भी नरम रखती है। यानी कि जो क्योंकि अब सितंबर का महीना चल रहा है, तो अब जो है ना तरेल वगैरह इस पर बहुत ज़्यादा पड़नी है, यानी कि ड्यू वगैरह अब बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो जिसकी वजह से प्लांट पर वायरस वगैरह का और ज़्यादा अटैक होगा। तो उसके लिए जो आपने स्प्रे है ना वो आपने लिक्विड नहीं करना, आपने पाउडर वाला स्प्रे करना है। जिस तरह से मेटालैक्स स्प्रे है वो मैं वही अपनी फसल पर करवा रहा हूँ, उसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। मेटालैक्स 1 पैक है, वो एक पैक आपने अपनी फसल पर करवा देना है, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार आपने फसल पर करवाना है, ताकि वो पत्तों पर अच्छी तरह से स्प्रे हो जाए प्लांट पर। तो वो जो है ना वायरस को आने से रोकता है। तो मैं फ़सलों को एक्सप्लोर करता रहूँगा और भी ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँगा और इसकी रिसर्च में रहूँगा। तो आपने मेरा ज़रूर साथ देना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे भी इससे हौसला अफजाई होगी। तो लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।